नमस्कार आदाब दोस्तों, चलो आज 20 जून देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए हैं। इसका एक ताजा वीडियो सामने आया है जहां पर बीजेपी के नेता आपस में लात घूंसे मारते हुए एक दूसरे को नजर आए हैं। आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अयोध्या के अंदर एक और जमीन घोटाला सामने आया है। यहां पर 20 लाख की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेची गई है और यह घोटाले का पर्दाफाश कल ही हुआ है। इस पर भी ताजा अपडेट आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के किसानों की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिससे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पर भी ताजा अपडेट आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों केरल से। केरल के अंदर एक और बीजेपी नेता के ऊपर लाखों की रिश्वत देने का आरोप लगा है। किस तरह से, आगे इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में शासक टीपू सुल्तान की मूर्ति लगाने के मामले पर नया विवाद हो गया है और कई बीजेपी के नेता इस पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, फिलिस्तीन के अंदर मस्जिद अल अक्सा में फिर से एक बार बताया जा रहा है कि भयंकर झड़प हो गई है। यहां पर इजराइल की तरफ से जो पुलिसकर्मी है उन्होंने फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया है। इसकी भी एक ताजा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं की दादागिरी बरकरार है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक बीजेपी के नेता के लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले पर चालान काटने वाले एक पुलिसकर्मी का तबादला करने का मामला सामने आया है। इस पर भी आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। क्या ऐलान किया गया, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बीजेपी के नेता या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए लड़ाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो दोस्तों मध्य प्रदेश यानी कि बीजेपी शासित राज्य से सामने आया है, जहां पर बीजेपी के नेता एक कार में बैठने के लिए यानी कि मंत्री जी की कार में बैठने के लिए आपस में इस कदर भिड़ गए, इस तरह से मारपीट कर ली कि एक नेता की अपने ही कुर्ता तक फाड़ दिया गया है। इसका मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गुना में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने उनके वाहन में बैठने को लेकर के भाजपा के दो नेताओं में विवाद हो गया। मंत्री के सामने ही वाहन में बैठे महेंद्र सिंह जो है किरार की हेमराज किरार और उनके साथ मौजूद लोगों ने लात घूंसों से जबरदस्त तरीके से पिटाई करते हुए यानी कुर्ता उनका फाड़ दिया। ये ताजा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अयोध्या में 16 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के बाद एक और ताजा घोटाला सामने आ गया है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। अयोध्या में जमीन खरीद का एक और विवाद सामने आया है। आरोप है कि 20 लाख की जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेचा गया है। खबरों के मुताबिक सिर्फ 3 महीने के भीतर 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेची गई है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया है। वहीं आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि हर दिन अयोध्या में भूमि खरीद के लिए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए में डीलर से खरीदने के बाद अब मेयर के भांजे ने 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में यानी ट्रस्ट से खरीदी। श्रद्धालुओं का पैसा रामलला के भव्य मंदिर का है। मनमानी के लिए यह पैसा अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक और ताजा घोटाला सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के किसानों की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। मेरठ के सिवाया
गया। टोल प्लाजा पर कृषि कानून के विरोध में चल रहे भाकियों के धरने के 25वें दिन भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि चुनाव जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है उसमें हम सरकार को सबक सिखाएंगे और अपने आंदोलन को ऐसा मजबूत करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को जो यानी पश्चिम बंगाल की तरह चुनाव हराएंगे। और बीजेपी के खिलाफ अब किसानों ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगहों पर जा करके जो किसान है वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। तो ये एक ताजा ऐलान किया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर केरल से आ रही है। केरल में बीजेपी के नेता के ऊपर लाखों रुपए की रिश्वत लेने का एक और बड़ा आरोप लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से भाजपा को केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। सबसे अधिक शर्मनाक हार भारतीय जनता पार्टी के केरल में हुई है, जहां पर उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई है। अब खबर सामने आ रही है कि केरल के वायनाड की एक कोर्ट ने भाजपा केरल के प्रमुख के सुरेंद्रन और आदिवासी नेता सीके जानू के खिलाफ पुलिस की रिश्वतखोरी समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खबर के मुताबिक भाजपा नेता के सुरेंद्र पर आदिवासी नेता सीके जानू को विधानसभा चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बनाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे और ये यानी कि नया खुलासा सामने आया है, जिस पर अब कोर्ट ने बीजेपी नेता के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगाने को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में पदतुर्त शहर में जो है शासक टीपू सुल्तान की मूर्ति की स्थापना को लेकर के आंध्र प्रदेश में एक विशाल राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। खबरों के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने टीपू सुल्तान की प्रतिमा की स्थापना को लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कई भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार के फैसले का विरोध करने पर शुक्रवार को पुलिस ने भाजपा के राज्य महासचिव विष्णुवर्धन रेड्डी और पार्टी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये जो बीजेपी के नेता हैं वो कटप्पा जिले में टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगाई जा रही है उसका विरोध कर रहे थे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों फिलिस्तीन में एक बार फिर से इजराइल का जुल्म दोस्तों लोगों के ऊपर फिर से होने लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चली कुछ दिन की शांति एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को पूर्वी यरूशलेम में मौजूदा अल-अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली बलों की कार्रवाई में कम से कम 3 फिलिस्तीनियों बताया जा रहा कि जो कि घायल हो गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को नमाज के बाद फिलिस्तीन समर्थकों ने एक रैली का आह्वान किया था, जो कि मंगलवार को इजरायलियों की तरफ से आयोजित हुई ऐसी ही एक अन्य रैली के जवाब में बुलाई गई थी। गौरतलब है कि इजरायलियों की ये रैली पहले 10 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने तनाव की आशंका को देखते हुए इसकी इजाजत नहीं दी थी। लेकिन हाल ही में चुने गए इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने इस रैली की इजाजत दे दी। उसके बाद इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि इस मार्च के अंदर इजरायलियों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया था और कई भड़काऊ नारे लगाए थे, जिसकी वजह से ये फिर से एक बार हिंसा सामने आई है मस्जिद अल-अक्सा के अंदर। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार इजराइल का जुल्म फिलिस्तीनियों के ऊपर शुरू हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं की दादागिरी खुलेआम देखने को मिल रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन उल्लंघन करने के मामले पर एक बीजेपी नेता के चालान काटने पर एक पुलिसकर्मी का यानी उत्तराखंड के अंदर तबादला कर दिया गया है। अब आप सोचिए, जनता अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करे तो उसको मार मार के जो है उसकी हवा निकाल दी जाती है, लेकिन बीजेपी के नेता अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करे, अगर उसका चालान काटा जाता है तो उस पुलिस वाले का ही तबादला कर दिया जाता है। यह है आज का प्रशासन और प्रशासन। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही सीएम येदियुरप्पा ने 16 जिलों में कर्नाटक के अंदर लॉकडाउन में अब छूट दे दी है। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।